नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। होली के बाद रेलवे की विशेष ट्रेनों का शेड्यूल हुआ जारी। 75 से अधिक विशेष ट्रेनों का होगा संचालन। प्रवासी यात्रियों को त्योहार के बाद घर लौटने में मदद के लिए उठाया गया कदम। राज्य में 10 नए एयरपोर्ट होंगे शुरू। 2025 तक शुरू होगा पूर्णिया एयरपोर्ट। छोटे शहरों में 19 सीटर विमानों के लिए बनेंगे छोटे एयरपोर्ट। होली के बाद मौसम में दिखा बड़ा बदलाव। सुबह से ही आसमान में छाए बादल, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। पुलिसकर्मी से डांस कराना तेज प्रताप यादव को पड़ा महंगा। एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए गार्ड को पुलिस लाइन में उपस्थित होने का दिया आदेश। बुमराह की चोट से मुंबई इंडियंस को लगा झटका। आईपीएल 2025 के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे बुमराह। चलिए अब बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। होली के बाद रेलवे की विशेष ट्रेनों का शेड्यूल हुआ जारी। भारतीय रेलवे ने होली के बाद यात्रियों की सुविधा के लिए 75 से अधिक विशेष ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। इनमें प्रमुख ट्रेनें हैं पटना नई दिल्ली वंदे भारत स्पेशल, राजेंद्र नगर नई दिल्ली क्लोन स्पेशल, दानापुर आनंद विहार स्पेशल, पटना दिल्ली सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल, राजगीर आनंद विहार सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल, विशाखापट्टनम पटना स्पेशल, मुंबई सेंट्रल कटिहार स्पेशल और सहरसा लोकमान्य तिलक स्पेशल। ये ट्रेनें विशेष तिथियों और निर्धारित अंतराल पर संचालित होंगी। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने यात्रा की योजना बनाते समय इन ट्रेनों के शेड्यूल पर ध्यान दें। यह कदम प्रवासी यात्रियों को त्योहार के बाद अपने कार्यस्थलों पर लौटने में सहायता करेगा। अब दोपहर के बाद भी मिलेगी ओपीडी की सुविधा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक अधिसूचना जारी की गई है जिसमें ओपीडी की सुविधा को लेकर जानकारियां साझा की गई हैं। दरअसल अब राज्य में ओपीडी की सुविधा राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों और सदर अस्पतालों में दोपहर के बाद भी उपलब्ध रहेगी। ओपीडी के निबंधन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक और शाम में 3:30 से 5 बजे तक है। तो वहीं ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम में 4 बजे से 6 बजे तक है। इसके अलावा रविवार एवं सरकारी छुट्टियों में ओपीडी सेवा बंद रहेगी। अब 2 पालियों में चल रही ओपीडी सेवा संबंधी किसी भी प्रकार की शिकायत या फिर सुझाव के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर डायल कर सकते हैं। प्रगति यात्रा की घोषणाओं पर अब नियमित रूप से होगी समीक्षा। जदयू ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसमें विकास योजनाओं और प्रगति यात्राओं की घोषणाओं को केंद्र में रखा गया है। प्रत्येक जिले के लिए प्रमुख मुद्दे तय कर लिए गए हैं और जिला प्रभारियों को इनकी निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा के दौरान हुई घोषणाओं और उनकी कैबिनेट मंजूरी पर लोगों को जानकारी दी जाएगी। खासतौर पर आधारभूत संरचना जैसे कि सड़क विस्तार, नए फ्लाईओवर, आरओबी और बाईपास निर्माण पर जोर रहेगा। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास को भी प्रचार का हिस्सा बनाया जाएगा। झारखंड में संभावित अक्टूबर-नवंबर चुनाव को देखते हुए जदयू ने अपनी रणनीति पर अभी से ही काम शुरू कर दिया है। राज्य में 10 नए एयरपोर्ट होंगे शुरू। बिहार में हवाई यात्रा को सुविधाजनक और सस्ती बनाने के लिए राज्य सरकार और उड्डयन मंत्रालय 10 नए एयरपोर्ट शुरू करने जा रहा है। फिलहाल पटना, गया और दरभंगा में हवाई सेवा है, लेकिन जल्द ही पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जोगबनी, मुंगेर, रक्सौल, गोपालगंज और बेहटा में भी एयरपोर्ट बनेंगे। पूर्णिया एयरपोर्ट जुलाई 2025 तक शुरू होगा, जबकि बेहटा में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। छोटे शहरों में 19 सीटर विमानों के लिए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इन प्रयासों से न केवल बिहार के लोगों को बल्कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल के यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। इससे हवाई किराए में कमी और व्यापार व पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर सिल्क कारोबार 3000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य। बिहार सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। भागलपुर में उद्योग विभाग भवन में स्थानीय उद्यमियों को स्टॉल दिए गए हैं, जहां रेशमी वस्त्र, बैग, खाद्य उत्पाद इत्यादि मिलेंगे। इससे खासकर रेशमी वस्त्रों को बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर का सिल्क कारोबार वर्तमान में 800 करोड़ का है, जिसे 3000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए डाई मशीन और डिजाइनिंग मशीनें लगाई जाएंगी। उद्यमियों को स्टॉल पहले माह मुफ्त और बाद में शुल्क के आधार पर दिया जाएगा। सिल्क उद्योग में धागे की कमी बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसे दूर करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि सिल्क उत्पाद की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ सके। बेतिया डीईओ के ठिकानों से करोड़ों रुपए हुए बरामद। चंपारण से पूर्व जिला शिक्षा पदाधिकारियों यानी कि डीईओ के भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। पश्चिमी चंपारण के पूर्व डीईओ रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों से 3.60 करोड़ नगद बरामद किए गए हैं, जबकि पूर्वी चंपारण के पूर्व डीईओ संजय कुमार पर बिना टेंडर के काम कराने और अधिक भुगतान के आरोप लगे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने संजय कुमार के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। 17 फरवरी को गठित जांच टीम को 3 हफ्ते में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन फाइलें दबा दी गई थी। संजय कुमार वर्तमान में पटना के डीईओ के पद पर पदस्थापित है। होली के बाद मौसम में दिखा बड़ा बदलाव।
होली के बाद गोपालगंज में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। रविवार सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे और लगभग 9:30 बजे तक हल्की बारिश भी हुई, जिससे मौसम सुहाना हो गया और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने पहले ही हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण हल्की ठंडक और बादलों के छाने की संभावना जताई। आज प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहेगा। बारिश से मक्के की फसल को फायदा हो सकता है, लेकिन गेहूं और सरसों की पकती फसलों को नुकसान पहुंचने का खतरा भी है। होली के दूसरे दिन सीएम नीतीश ने मंत्रियों को दी शुभकामनाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होली के अवसर पर कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर जाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने सबसे पहले मंत्री अशोक चौधरी के आवास पर जाकर उनके परिवार को बधाई दी। इसके बाद प्रधान सचिव दीपक कुमार, वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह और मंत्री विजेंद्र यादव के घर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने मंत्री विजय चौधरी के आवास पर भी त्योहार की खुशियां साझा की। पूरे दिन वे पटना में विभिन्न मंत्रियों और अधिकारियों के घरों पर जाते रहे, जिससे उनका यह दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। उनके इस दौरे ने सौहार्द और आपसी मेलजोल का संदेश भी दिया। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तीखा तंज। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ महागठबंधन को हराने की रणनीति बना रही है, जबकि विपक्षी दल भी पूरी तरह से सक्रिय है। हाल ही में पीएम मोदी, मोहन भागवत और बागेश्वर बाबा के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बीजेपी चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी बुला ले, लेकिन बिहार की जनता उन्हें सबक सिखा ही देगी। तेजस्वी ने यह दावा किया कि बीजेपी के पास कोई भी ठोस मुद्दा नहीं है और जनता अब नीतीश सरकार से मुक्ति चाहती है। उन्होंने भरोसा जताया कि 2025 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर पत्नी ज्योति ने दी प्रतिक्रिया। होली के मौके पर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने कहा कि अगर उनके पति चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें खुशी होगी और वे उनका समर्थन भी करेंगी। ज्योति सिंह खुद काराकाट सीट से चुनाव लड़ने की मंशा जता चुकी हैं। हालांकि उन्होंने अभी पार्टी का खुलासा नहीं किया है। उन्होंने पति पवन सिंह की सफलता की कामना करते हुए कहा कि वे चाहती हैं दोनों चुनाव लड़े और संभव हो तो एक ही पार्टी से मैदान में उतरे। चुनाव हारने के बाद पवन सिंह ने काराकाट क्षेत्र से दूरी बना ली थी, लेकिन ज्योति सिंह लगातार क्षेत्र में सक्रिय है। हाल ही में आनंद मोहन से मुलाकात के बाद उनके जेडीयू में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको यात्रा शुरू। कांग्रेस और एनएसयूआई ने रविवार से नौकरी दो पलायन रोको यात्रा की शुरुआत भीतिहरवा गांधी आश्रम से की। 24 दिन चलने वाली इस यात्रा का समापन पटना में होगा। कांग्रेस का यह कहना है कि बेरोजगारी के कारण बिहार के युवा पलायन को मजबूर है, जिसे रोकने के लिए ये यात्रा आयोजित की गई है। इस यात्रा का नेतृत्व युवा नेता कन्हैया कुमार कर सकते हैं। कांग्रेस बिहार में चुनाव से पहले बेरोजगारी और शिक्षा जैसे मुद्दों पर फोकस कर रही है। हाल ही में कृष्णा अल्लावरू को बिहार कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जिन्होंने चुनाव में मजबूत तैयारी का संकेत दिया है। राहुल गांधी के बिहार दौरे से कार्यकर्ताओं का उत्साह भी बढ़ा है। तेज प्रताप के बयान पर राजनीति तेज। होली के मौके पर अपने सरकारी आवास पर जश्न मना रहे तेज प्रताप यादव ने एक सिपाही से ठुमका लगाने को कहा। मना करने पर सस्पेंड करने की धमकी भी दी। यह वीडियो वायरल होते ही बीजेपी और जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे जंगल राज की वापसी करार देते हुए आरोप लगाया कि तेज प्रताप पुलिस को अपनी जागीर समझने लगे। जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद ने कहा कि इस घटना से तेज प्रताप ने लालू प्रसाद यादव के शासनकाल की याद दिला दी, जो अब बिहार में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना ने राजनीतिक विवाद को जन्म दे दिया है। पप्पू यादव ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक हलचल अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने प्रदेश सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार में सिर्फ बड़े नेता, अधिकारी, माफिया और दलाल ही सुरक्षित है, जबकि आम जनता भगवान भरोसे है। हाल ही में पूर्णिया और मधेपुरा में दुष्कर्म, आरा में ज्वेलरी लूट और पटना में बालू माफिया की दबंगई का जिक्र करते हुए उन्होंने सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मुंगेर और अररिया में एएसआई की हत्या पर भी चिंता जताई। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और जरूरत पड़ने पर एनकाउंटर की चेतावनी भी दी। पुलिसकर्मी से डांस कराना तेज प्रताप यादव को पड़ा महंगा। बिहार में होली के दिन तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर एक पुलिसकर्मी से डांस करवाया और बिना हेलमेट स्कूटी चलाकर सीएम आवास पहुंचे। पटना एसएसपी ने इस पर संज्ञान लेते हुए गार्ड को पुलिस लाइन में उपस्थित होने का आदेश दिया और तेज प्रताप के खिलाफ चालान जारी किया जाएगा। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने इसे आरजेडी की संस्कृति बताया। होली के दौरान एक फोटोग्राफर से मजाक में हुई बातचीत के बाद उनके समर्थकों ने फोटोग्राफर का कुर्ता और पैंट तक फाड़ दिए। मामले पर तेज प्रताप ने एक्स पर लिखा कि बीजेपी, आरएसएस और मीडिया ने होली में नफरत का नया रंग
घोल दिया है और जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। बुमराह की चोट से मुंबई इंडियन को लगा झटका। जसप्रीत बुमराह आईपीएल 2025 के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वो अब भी पीठ की चोट से उबर रहे हैं। बुमराह को जनवरी में ये चोट लगी थी जिससे वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी नहीं खेल सके थे। मुंबई इंडियंस के लिए ये बड़ा झटका है और उनकी अनुपस्थिति में टीम को ट्रेट बोल्ट, कार्बिन बाश और दीपक चहार पर निर्भर रहना होगा। दूसरी ओर भारतीय ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी पूरी तरह फिट होकर सनराइजर्स हैदराबाद से जुड़ने के लिए तैयार है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन भी अंगुली की सर्जरी के बाद पूरी तरह से फिट हो गए। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रंजीत मिश्रा, नौशाद रजा, विजय राय, रामरतन सिंह, राजकिशोर महतो, राकेश मिश्रा, दीपक कुमार, विनोद कुमार, श्याम कुमार, सोनाली कुमारी, राम बाबू दास, जितेंद्र ठाकुर, पंकज चौरसिया और दिलीप कुमार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में मौसम का क्या हाल है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।